आज आइए हम विषय हर चीज होने के पीछे एक कारण होता है शीर्षक के साथ बाइबल का अध्ययन करने के लिए कुछ समय ले। यीशु मसीह के क्रूस पर मरने और 3 दिनों में जी उठने का क्या कारण था? जब आप बाइबल में दर्ज योना के दृष्टांत की जांच करते हैं, योना 3 रात दिन महामच के पेट में पड़ा रहा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यही कारण है। और क्या कारण था कि यीशु को भाले से भेदा गया था? ऐसा इसलिए था क्योंकि यशाया में एक भविष्यवाणी दर्ज है जो कहती है वह भेदा जाएगा। इसलिए रोमन सैनिकों ने बाई और दाई ओर के डाकू की मृत्यु की पुष्टि करने के लिए उनके पैर की हड्डी तोड़ने के समान यीशु मसीह के पैर की हड्डी नहीं तोड़ी, लेकिन भाले से भेदा था, है ना? उस घटना का वर्णन यूहन्ना अध्याय 19 में है कि फसह के मेमने की हड्डियों को नहीं तोड़ना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 में हमारा फसह का मेमना कौन है? जब हम इन भविष्यवाणियों को देखते हैं तो क्या हम यह नहीं देख सकते कि मसीह के जीवन में सब कुछ एक कारण से हुआ था? उनके जन्म के बारे में क्या? यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था क्योंकि रोमन सम्राट ने जनगणना करने का आदेश दिया था। उन्हें यूसुफ के निज घर बेथलेहम में जाना पड़ा था और वहां यीशु का जन्म हुआ था। यदि ऐसा आदेश नहीं सुनाया गया होता तो यीशु का जन्म गलील में हुआ होता। सभी लोगों जनगणना का आदेश दिया जाने का एक कारण था। यीशु की शारीरिक माता मरियम के द्वारा उस समय जन्म देने के कारण के पीछे भी परमेश्वर की एक निश्चित इच्छा थी। घटनाओं की यह पूरी श्रृंखला उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हुई थी जो कहती है उसे बेथलेहम में पैदा होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ था जो बिना किसी कारण के हुआ था? जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वे एक छोटे गधे पर सवार थे। इसके लिए भी एक कारण था। यह भी एक कारण है कि यीशु ने रोटी और दाखमधु के साथ यह कहते हुए फसह को मनाया था कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु मसीह ने नई वाचा की घोषणा क्यों की? क्या यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 में स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया गया है? जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है। जब आप बाइबल की सभी 66 पुस्तकों के इतिहास पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिना कारण के कुछ भी नहीं हुआ था। पिता के युग में परमेश्वर के कार्यों का एक कारण था। यीशु के पुत्र के रूप में ऐसा जीवन जीने का एक कारण था। और पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसका एक कारण है। सभी कारणों को पुराने और नए नियम में दर्ज किया गया है और यह कहा गया है कि परमेश्वर के हर वचन को जैसा है बिल्कुल वैसा ही पूरा होना चाहिए। अपने अंतिम वचनों में पिता ने कहा, माता के वचनों को ध्यान से सुनना। हमें वह वचन क्यों दिया गया? पिता के उन वचनों के बोलने के कारण के बारे में मैं हमेशा जिज्ञासु था। इसलिए आज आइए हम इब्रानियों अध्याय 4 को खोलें। हमें जो पवित्र आत्मा के युग में है सोचना चाहिए कि क्या स्वर्गीय माता के वचनों और शिक्षाओं को सुने और पालन किए बिना स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करना संभव है? इब्रानियों अध्याय 4 आयत 12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। इसका मतलब है कि वचन जो भी कहता है वह उसी तरह पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है
वरना जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के वचन के विपरीत है। यह जीवित है और यह बिल्कुल वैसा ही पूरा होता है जैसा वह है। मुझे आशा है कि हम स्वयं को देखने के लिए कुछ समय लेंगे कि हम परमेश्वर का पालन कर रहे हैं जहां वह हमें ले जाते हैं और हम सच में हमें दी गई शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। आइए पहला पत्रस अध्याय 1 आयत 23 पर जाए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम मनुष्य भविष्य नहीं देख सकते। यही कारण है कि स्वर्गीय पिता ने हमें माता का पालन करने की शिक्षा दी ताकि सियोन की शेष संतान माता के साथ स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश कर सके। कभी कभी हम हठीला होते हुए गलत सोच सकते हैं, लेकिन यदि यह परमेश्वर का वचन है तो क्या हम सभी को उसके अनुसार नहीं रहना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें सिखाते हैं और मार्ग खोलते हैं जो केवल हमारे उद्धार के लिए फायदेमंद है। इस पर विश्वास करते हुए आइए हम जहां भी पिता और माता अगुवाई करें उनका पालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।